हम ये नहीं चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान के साथ भी कोई बेइंसाफी हो। हम ये चाहते हैं कि इंसाफ हो और सबके साथ हो। ये जो बयान दिया गया है मोहतरम जज साहब की तरफ से, ये अपने इख्तियारात से तजावुज है। अगर किसी जज ने सियासत करनी है तो इस्तीफा दे, जो पार्टी उसको पसंद है उसकी टोपी पहने और इलेक्शन में हिस्सा ले। मैं नहीं समझता कि मौलाना साहब जो है वो इनके साथ 2 कदम भी आगे चल सकेंगे। रूठ सकते हैं, हम उनका लाड प्यार और लाडियां उठा लेंगे। इख्तियार वली साहब, जरा आपसे ही शुरू करते हैं। ये आज सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और एक जो कायम मुकाम जज हैं जस्टिस गुल हसन औरंगजेब, उन्होंने हलफ उठा लिया है और जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस बन चुके हैं। तो अब आपके ख्याल में अदलिया जो है वो मुकम्मल आजाद हो गई है? अब इंसाफ की नहरें बहेंगी या अभी भी इसमें कुछ वक्त लगेगा? थैंक यू वेरी मच पारस। इंसाफ की नहरें जो हैं वो बहने शुरू हो जाए तो इससे ज्यादा अच्छी क्या बात होगी। देखें, हमारी तो कोशिश है कि वो लाखों केसेस वो पेंडिंग जो पड़े हुए हैं, हमारी अदलिया में आए रोज सारे सियासी केसेस और आईनी पिटीशंस की समाअत हुआ करती थी। 10-10 दिन, 15-15 दिन, एक महीना, और सारे जजेस उसके लिए बैठे होते थे। और वो लोग जो बेवाए हैं और अपने हक मेहर के लिए, अदालती इंसाफ के लिए मुंतजिर हैं, वो लोग जिनके घरों में कत्ल हो चुके हैं और वो इंसाफ लेने के लिए मुंतजिर हैं, उनके केसों को सालों साल गुजर जाते हैं। वो माए बहनें जिनकी दीवानी मुकदमात, मतलब दादा का इंसाफ पोते को ही मिलेगा या दादा को ही मिलेगा? तो हम तो ये चाहते हैं कि दादा का इंसाफ अब दादे को ही मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है, ताकि उसके पोते को तारीखों में ना आना पड़े। वेरी गुड। मैंने आपसे इसलिए ये बात की क्योंकि आप लोगों को ये बड़ा एतराज होता था ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ की नहरें बह रही हैं। तो अगर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा बहुत इंसाफ मिल जाएगा तो आपको इसके ऊपर कोई शिकायत तो नहीं होगी, चूंकि कहा यह जा रहा है ना कि जिन जजेस के ऊपर इल्जाम था उनका रास्ता तो रुक गया है। अब देखिए पारस, हम ये नहीं चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान के साथ भी कोई बेइंसाफी हो। हम ये चाहते हैं कि इंसाफ हो और सबके साथ हो। ये जो तराजू के पलड़े जो बराबर नहीं होते, तो हम उस पर बात करते हैं कि एक वजीर आजम आता है तो उसको तो आप कहते हैं कि गॉडफादर, सिजलियन माफिया, दूसरा उसको आप कहते हैं वेरी गुड टू सी यू। आप बड़ी अच्छी बात करें सर। एक सेकंड, आपने कहा आप चाहते हैं कि इंसाफ हो, आप चाहते हैं इमरान खान के साथ भी इंसाफ हो, पलड़े बराबर हो। तो वो इंसाफ इमरान खान के साथ क्या हो कि उनकी जमानत ना हो, वो जेल के अंदर ही रहें? आपके ख्याल में वो क्या इंसाफ है जो उनके साथ होना चाहिए? बात तो बड़ी सीधी है। 9 मई के मुकदमात हैं, 190 मिलियन पाउंड की चोरी चकारी डकैती है, और उसमें जो सजा मिलनी चाहिए एक चोर को, एक डकैत को, वो उनको मिलनी चाहिए। यही इंसाफ है मेरे ख्याल में। तो यही है। आपके ख्याल में अगर कुछ और बात है तो आप बता सकते हैं। मैं आपका ख्याल इसलिए जानना चाह रही हूँ क्योंकि जिन चीजों में मतलब अगर ये नहीं होता तो आपके नजदीक वो इंसाफ नहीं होगा, अगर बरी हो जाते हैं तो वो इंसाफ नहीं होगा। देखिए, वो तो जब उस वक्त बरी होगा ना तो फिर देखेंगे कि अदालत ने किन बुनियाद पर, किन किन वजूहात की बुनियाद पर उनको बेल दे दी, या उनको जो है तो बरी कर दिया, या उनका जो केस है वो खारिज कर दिया। तो वो तो उस वक्त की फिर देखी जाएगी कि वो क्या एक जज के देखने के और परखने का। हम ये कहते हैं कि जो डबल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस है ये नहीं होना चाहिए। मेरे लिए, आपके लिए, इनके लिए और सबके लिए कानून का तराजू जिस तरह, और ये हमेशा रहना चाहिए, चाहे कोई भी हुकूमत में हो और ऑपोजिशन में हो, और ये हमेशा रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक और बात बता दें, आप समझते हैं, ये भी चाहते हैं, और हम जी, आप ये समझते हैं कि पार्लियामेंट फंक्शनल है इस वक्त में? क्योंकि कुछ सीनियर जजेस का कहना यह है कि पार्लियामेंट और जो रियासत के सुतून हैं वो कोलैप्स कर चुके हैं, और आपने देखा कि कौमी असेंबली के स्पीकर ने भी इस पे काफी शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। तो इख्तियार वली साहब, क्या ख्याल है कि ये सख्त रद्द-ए-अमल देने से पार्लियामेंट की तकरीम होगी, या फिर गैर मुतनाज़ा इलेक्शन भी जरूरत है, वो भी होने चाहिए? मेरे ख्याल में ये जो बयान दिया गया है मोहतरम जज साहब की तरफ से, ये अपने इख्तियारात से तजावुज है। अच्छा। और वो मुतजावज हुए हैं। मैं नहीं समझता कोई जज जिस काम की वो तनख्वाह लेता है वो लोगों को इंसाफ फराहम करना होता है। वो जो हलफ उसने उठाया कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, वो
अपने आप को बिल्कुल इम्पार्शल रखेंगे और अनबाइस्ड रखेंगे। तो अगर किसी जज ने सियासत करनी है तो इस्तीफा दे, जो पार्टी उसको पसंद है उसकी टोपी पहने और इलेक्शन में हिस्सा ले। मौलाना वो अपने नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब फरमाते थे, वो इलेक्शन को कहते थे कि आग और खून का दरिया है, आग और खून का दरिया पार करें, असेंबली का मेंबर बने, फिर जो मर्जी कहते रहे, लेकिन उनको मेरे ख्याल में इस तरह बयान नहीं राइट। इख्तियार वली साहब, एक तरफ तो ये अदलिया में तब्दीलियां हो रही हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन सियासी मैदान में भी काफी तब्दीलियां हुई है ना। अब ये एक ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाने की बातें कर रही है, फिर उसमें JUIF की शमूलियत की कोशिशें हो रही हैं। क्या ख्याल है आपका कि अगर कोई ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनता है तो आपकी हुकूमत के लिए कोई खतरा होगा, कोई दबाव महसूस करेंगे? चूंकि फिर वो तमाम सियासी जमातें जो हुकूमत का हिस्सा नहीं है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तहरीक में शामिल होंगी, सर दबाव पड़ेगा? पारस देखे बहन, अपोजिशन का अलायंस तो पहले बन चुका है, लेकिन जो ग्रैंड डेवल्स अलायंस बनाने ये जा रहे हैं वो कभी नहीं बनेगा। साहबजादा हामिद रजा साहब की पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज़ाद, उनके ये सारे लोग जो हैं ये ऑलरेडी इनकी एक अलायंस बन चुका है। जहां तक आप कह रहे हैं कि इस अलायंस में मौलाना साहब की शमूलियत जो है तो वो शायद कुछ ज्यादा ही मानी खेज है या अहमियत का हामिल है, तो मैं नहीं समझता कि मौलाना साहब जो है वो इनके साथ 2 कदम भी आगे चल सकेंगे। आई डोंट बिलीव, मुझे यकीन इख्तियार वली साहब, आपने मौलाना साहब के अभी मुझे लगता है रिसेंटली बयानात नहीं सुने हैं। उन्होंने वो मौलाना साहब जो इमरान खान को फला का एजेंट कहते थे ना, वो ये कहते हैं कि हमारे ताल्लुकात जो बड़े कशीदगी की तरफ चले गए थे, मैं उन्हें एतदाल की तरफ ला रहा हूँ। फिर वो कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम भी शब खून उन्होंने करार दिया। कहते हैं सियासतदानों को निजाम से बेदखल करने की कोशिश हो रही है। मैं वही बात कर रहा हूं कि मौलाना साहब का तहरीक इंसाफ के साथ सिर्फ एक सियासी इख्तिलाफ नहीं था, बल्कि अकीदे का भी इख्तिलाफ था, और वो हमारी मजलिस में मेरे सामने मौलाना साहब ने उसका बरमला इजहार किया है। तो मुझे नहीं लगता वो हमसे नाराज हो गया, हम उनको वो माजी हो गया, रूट सकते हैं, हम उनका लाड प्यार और लाडियां उठा लेंगे, लेकिन मुझे ये यकीन है कि मौलाना साहब जो एक स्टेज पर नहीं बैठेंगे, ये हो नहीं सकता। दिस इज इम्पॉसिबल, बिकॉज अब मैं आपको इसकी एक पॉलिटिकल दलील देता हूँ कि तहरीक इंसाफ मौलाना साहब का जो माले मसरूका है वो खैबर पख्तूनख्वा में है, मैं समझ गई, और वो माले मसरूका जो है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास है। तो अगर उसी के साथ बैठेंगे, उसी अत्तार के लोंडे से दवा मांगते हैं जिसके सबब बीमार हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मौलाना साहब उनके साथ बैठेंगे जिनके साथ वो कह रहे हैं माले मसरूका है या तलखियों को कम कर रहा हूं, हम एतदाल की तरफ आ रहे हैं। और चले मौलाना साहब को अगर 1 मिनट के लिए छोड़ दें, पीपल्स पार्टी, ये मंदोखेल साहब जो आपके साथ बैठे हैं ना सर, इनकी पार्टी सुने वो क्या बयानात आपके लिए दे रही है। वो जो गवर्नर पंजाब हैं वो ये कहते हैं कि 2024 के इलेक्शन भी 2018 के इलेक्शन की तरह धांधली ज़्यादा थे, और ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। इख्तियार वली साहब वो उस सूबे में बैठ के बात कर रहे हैं जहां पे आपकी नून लीग की हुकूमत है। अच्छा, मैं उनके किसी बयान को बुरा नहीं मानता, आप भी ना माने, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल, मैं तो आपसे वजाहत ले रही हूं, नहीं है। He is not a spokesperson. He is not an official तर्जुमान of बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। गवर्नर पंजाब है, वहां पर बैठे हैं, उनको इख्तियारात में और आपस में टकराव होता रहता है, गवर्नर हाउस का और CM हाउस का। आप हमारे खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, आप सिंध में देख लें, दिस इज नॉट ओनली द मैटर ऑफ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं पख्तूनख्वा, इट्स एवरीवेयर। उनके भी वो इख्तियारात हैं जो आप समझते हैं कि गवर्नर पंजाब के, उनको भी वैसे ही देखते हैं आप। पारस, ये हल्का पुल्का इख्तिलाफ, ये मौसीकी जो है ना, 4 साल हुकूमत के रहते ये चलती रहेगी। हम इसके साथ बड़े आदी हो चुके हैं, एंड दिस इज समथिंग वेरी नॉर्मल। हम इसको बड़े अच्छे तरीके से सुनते बड़ी बात है, इसको एंजॉय भी करते हैं, आप भी एंजॉय करें। इख्तियार वली साहब, आपके ख्याल में खत पे जरा बता दें कि ये जानबूझ के इग्नोर किए गए या आपके ख्याल में खत मिले ही नहीं जो खान साहब ने लिखे आर्मी चीफ को? मुझे ये बताइए, हमारे पास वक्त कितना है बोलने? थोड़ा सा है, आपका जवाब आ जाएगा, प्लीज बात कीजिए इस पे, खत पे। सबसे पहले तो मैं आपको ये कि खत जो है ना, पहला खत, दूसरा खत और तीसरा खत, उसका अगर एक्सट्रैक्ट निकाल लें तो उसका यही है कि उसमें खत लिखने वाले ने यही कहा है
कि माही आवेगा मैं फूला नाल धरती सजावंगी, उन्हों दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावंगी, चलांगी पखियां। उसका तो यही मतलब है, और उसको ना का जवाब भी मिल चुका है। एक नंबर 2, जहां तक आप कहते हैं ना कि ये खत बात, ये कोई खत की ऐसी की तैसी, एक मुजरिम सजा याफ्ता चोर डकैत बंदे के खत की हैसियत ही क्या होती है कि उसका आर्मी चीफ या नोटिस लेगा या वजीर आजम लेगा, उसको कोई पढ़ता ही नहीं है। चोर डकैत कह रहे हैं, जहां तक वो कहते हैं, आप कहते हैं, वो हमें कहते हैं। अदालत ने नहीं जी, नहीं, अदालत ने अगर 14 साल कैद बा मुशक्कत की सजा अपनी बेगम समेत ना सुनाई है तो फिर मुझे रोकिए, अदालत ने सजा सुनाई है। हवाओं का रुख यहाँ नहीं, इख्तियार वली साहब, यहाँ हवाओं का रुख बदलता है, सब तब्दील हो जाता है, वो केसेस भी वापस हो जाते हैं, सब कुछ आपको पता है। ये बात जो आप कह रही हैं, ये मैं असेंबली के फ्लोर पर इनको बताया करता था जी, कि हवाओं का रुख बदलते, वक्त बदलते, और जो पहिया जो है ना उसका घूमता, इसको ज्यादा देर नहीं लगती। जिस तरह बल्ले पर बैठकर आए हो, बल्ले पर बैठकर ही चले जाओगे। मेरी वजह शोहरत ये है कि मैं अपने भाई को बता दूं कि मैंने उस वक्त ज़िमनी इलेक्शन में आपको शिकस्त दी थी जब इमरान खान वजीर आजम था, महमूद खान वजीर आला था, परवेज खटक आपका वजीर दिफा था, सूबे में, मरकज में, जिले में आपकी हुकूमत थी। एक, और नंबर 2, आपका इस वक्त जो नेशनल असेंबली में मेंबर बैठा है जी, आप उसको कल असेंबली में मिलेंगे, उसको हलफ देकर बताएं इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले वो मेरे हक में दस्तबरदार होने के लिए तैयार था। ओके, ठीक, आप खड़े ही रहे, मुझे जरूरत ही नहीं है। और आपकी वजह शोहरत क्या है? मुझे अब आपसे अगर मैं पूछूं कि आपकी वजह शोहरत क्या है, तो आपके पास जवाब ही नहीं है। आपके लीडर ने कहा था कि मैं खंबे भी खड़े करूंगा, मैं अगर बिजली के खंबे भी, माचिस की तीली भी खड़ी करूंगा तो वो असेंबली में पहुंच जाएगा। आप वही खंबे हैं और वही चीजें हैं जो असेंबली में पहुंच गए। फार्म 47 के आप फार्म 47 के, इसमें मैंने तो बात अभी पूरी नहीं की है। इन्होंने बात की, इन्होंने जरा सुने, इन्होंने बात कहा, इन्होंने कहा, जरा सुन ले पारस, ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने बात की थी आसिफ अली जरदारी के बारे में, तो उसके बारे में तो याद रखें कि हमारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ है, हमने कौम से भी माफी मांगी है। लेकिन आपका लीडर तो कहता था कि ये परवेज इलाही जो है ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, और ये MQM जो है ये तो कातिल जमात है। मौलाना साहब को आप डीजल कहते थे, तो आप तो उन सारे लोगों के पास जाके, और आपकी कितनी सिविल सुपरमेसी है। जरा प्लीज मैं उनसे जवाब ले लूं, शो का टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, प्लीज। एक जुमला कहता हूं फिर चली जाइए, इन्होंने टाइम वैसे भी ज्यादा ले लिया। सर जरा उनका जवाब का टाइम देना। सिविल सुपरमेसी इतनी है, इतनी सिविल सुपरमेसी है कि ये आज तो फौज के खिलाफ बातें और तकरीरें लंबी लंबी करते हैं, खतूत भी लिखते हैं। फौज के एक संतरी के एक आंख से इशारा करेगा ना एक संतरी, ये सारी की सारी पीटीआई यहाँ से उधर चली जाएगी। ये इनकी क्रेडिबिलिटी है। ये हमारे सामने खड़े होकर बात करते हैं सिविल सुपरमेसी की। नेवर। इस टाइम जो खैबर पख्तूनख्वा में इनका सूबाई सदर है मीर मकाम, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करें। नंबर 1। नंबर 2, हादसाती तौर भी पॉलिटिक्स में बहुत से लोग आते हैं, हादसाती तौर पर इलेक्शन जीत गया था, लोगों को जज्बाती बना के बर्दाश्त नहीं कर सकते, पत्थर बांध के पेट, ये किसी जमाने में अपने पेट के ऊपर पत्थर बांध के अभी क्यों नहीं बांध रहे? और इसके अलावा हमें आया था, तो अब तुम हिम्मत करो ना, तुम्हें क्यों मौत पड़ती है? अब तुम पत्थर बांधो, जाओ महंगाई के खिलाफ एहतजाज करो। बोलो जरा वजीर आला को, बोला कि ज्यादा तुम में ये हिम्मत नहीं है, बन जाओगे। ज्यादा बोलने से आप सिर्फ तनख्वाहों पर दस्तखत करने के लिए बैठे हो। सर आप बात कर रहे थे, मेरी पॉपुलरिटी जाओ जरा बात करो। मैं चैलेंज करता हूँ इख्तियार वली साहब को कि मैं नौशेरा में आके इतना जलसा करूंगा तो उतना आप भी नहीं कर सकते अपने हल्के में। चैलेंज कबूल है इख्तियार वली साहब? करेंगे, फिर आप कभी मेरे हल्के भी आ जाए अपने हिस्से देख। जलसा मैं तुम्हारे गांव में भी आके कर लूंगा, वहां पे आके कर लूंगा जहां पर इमरान खान ने 5वें नंबर का हारा हुआ है, और आप भी उठा के बिठा देते 5वें नंबर पे। किसी एक बंदे को तो मैंने तुमको शिकस्त दी है, और ये मैंने तुम्हारे वजीर आज़म को शिकस्त दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तुम्हारे लीडर को शिकस्त दी थी।
तुम्हारी सारी हुकूमत को शिकस्त तुम्हारे हमारे तुम्हारी हैसियत क्या है? अब हम जातियात पे आ रहे हैं। हैसियत है तुम चोरी के मोबाइल बेचते हो, चोरी के मोटरसाइकिल बेचते हो, ये तुम्हारी हैसियत है। बन गया था तुम इससे ज्यादा क्या हो? अभी क्या इधर हमें लीडर तुम्हारी तो अपनी हैसियत ही कोई इख्तियार वली साहब जातियात पे नहीं, इश्यूज पे फोकस। नहीं, जब मैं बोल रहा हूं चलें, इख्तियार वली साहब, मैं इसकी सुन रहा था। इख्तियार वली साहब, क्या कहते हैं, शाहिद खटक साहब और मंदोखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे ख्याल से जातियात पे ना जाए ना, इतना मसला है पाकिस्तान में, हमें सियासी ये जातियात पे ये आते हैं तो फिर प्लीज मुझे सबकी फिर हिस्ट्री मुझे शजरा भी मालूम है। आप नेक्स्ट टाइम स्टूडियो जातियात आइएगा, पे आएंगे फिर तो मैं जरा पूरा बात करेंगे। शजरा खोल के रख देता हूं।